प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी सत्संग की कहानी है। सत्संग सज्जनानां संगति इति सत्संगः। सज्जनों की संगत करना सत्संग है। अच्छे लोगों की संगत करना सत्संग है। आज हमारे बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए हमें तो प्रयास करना ही चाहिए, साथ ही साथ उनका उठना बैठना, वो किन बच्चों के साथ रह रहा है, उन बच्चों के विचार कैसे हैं, यह सब देखना भी बहुत जरूरी हो गया है दोस्तों। वरना आज की इस चकाचौंध की जिंदगी में अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं और स्वार्थ से परिपूर्ण, स्वार्थ के अंदर रचे पचे ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। हमारे बच्चों को सही दिशा निर्देश देने के लिए आवश्यक है कि हमेशा उनके सामने हम अच्छे विचार रखें, अच्छे लोगों के साथ हमारा भी उठना बैठना हो, हम आपस में भी जो चर्चा करें उनके सामने तो वो ऐसी हो जो कि संस्कारों के बीजों का बीजारोपण उनके हृदय पर अमिट छाप छोड़े। क्योंकि कहावत है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साध की टले कोटि अपराध। सच्चे लोगों की संगत से हमारे कोटि कोटि अपराध भी टल जाते हैं। मनुष्य की बात छोड़ो, पशु की आज एक अच्छा सा किस्सा छोटा सा आपको सुनाता हूं। एक सेठ प्रतिदिन सत्संग में जाया करते थे, पर दोस्तों सिर्फ सत्संग में जाने से कुछ नहीं होता है, उनकी वाणी को जीवन में आत्मसात करना भी होता है जरूरी। यदि हम मात्र इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देंगे तो कोई महत्व नहीं है। दोस्तों, वो सेठ प्रतिदिन फटाफट अपनी धर्मपत्नी को लेकर आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर संत महात्माओं के प्रवचन श्रवण करने के लिए जाया करता था। आज भी जब जाने लगा तो उनके यहां पर पिंजड़े के अंदर एक तोता बंधा हुआ था। और आपको पता है, तोता जो है गिरवान वाणी के अंदर भी बोल सकता है, मनुष्य वाणी के अंदर भी बोल सकता है, उसमें अच्छी खासियत है। तो उसने कहा, सेठ जी आप कहाँ जा रहे हो? सेठ ने कहा कि मैं महाराज जी आए, मैं उनका प्रवचन सुनने जा रहा हूँ और वो एक बड़े ज्ञानी हैं। तो एक काम करना, उनसे मेरा एक छोटा सा सवाल पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। ठीक है, मैं पूछ लूंगा। प्रवचन समाप्त होने के बाद सेठ उनके महाराज जी के चरण वंदन के लिए जब पास पहुंचते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और कहते कि महाराज मेरे यहां पर एक तोता है, उसने एक प्रश्न पूछा है कि मेरी मुक्ति कब होगी। इतना सुनना ही था कि संत महात्मा बेहोश हो गए। इसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या सवाल पूछ लिया, और इसका और उस तोते का क्या कनेक्शन है महाराज जी का और इनका। सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, अभी काफी लोग बाकी है दर्शनार्थ आने वाले, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो महाराज बेहोश हो गए। फटाफट वहां से निकल पड़ा, सीधा घर पे आया, पसीना पसीना था। आते ही तोते ने पूछा कि सेठ जी आ गए, क्या कहा मेरे सवाल के जवाब में उन महात्मा जी ने। सेठ ने कहा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, जैसे ही मैंने आपका सवाल, तुम्हारा सवाल उन महात्मा को पूछा तो महात्मा तो एकदम से बेहोश हो गए।
वो उत्तर ही नहीं दे पाए। ओ ठीक है, मैं समझ गया। तोते ने इतना कहा और एक लंबी सांस ली। दूसरे ही दिन जब सेठ वापस प्रवचन सभा के अंदर जाने के लिए समुद्यत हुए, तो ये तोता उससे पहले लंबी सांस लेकर सांस को रोककर बेहोश हो गया। सेठ ने सोचा इसको क्या हुआ, पहले वो महाराज जी बेहोश हो गया, अब ये बेहोश हो गया, जरूर इनका कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, ये तो मर भी गया हो क्योंकि हिलडुल भी नहीं रहा है। सेठ ने उस तोते को बाहर निकाला, जमीन पे रखा, सोचा कि हिलाया डुलाया, पर तोता हिलडुल भी नहीं रहा था। उसने कहा अरे भगवान सुनती हो, आज तो हमारा तोता भी मर गया, जल्दी आओ जल्दी आओ। देखा तो तोता बिल्कुल निश्चेत पड़ा था। सेठ समझ गया तोता मर गया है, अब इस तोते को तो कहीं ना कहीं बाहर डालना पड़ेगा। जैसे ही सेठ उठा और कुछ साधन लाने के लिए कि तोते को उसमें लपेट के बाहर कचरे की कुंडी के अंदर फेंक दूं, कपड़ा लाने के लिए जैसे ही गए, इधर तोता फटाक से उठा और फुर्र करके उड़ गया। सेठ देखता ही रह गया। सेठ ने सोचा ये क्या माजरा है। खैर देरी हो रही थी, अब तोता तो वापस आने वाला नहीं है, वो तो अनंत आकाश में ऊंची उड़ान लेता हुआ निकल गया, फर्राटे मारने लगा। सेठ प्रवचन में आया, प्रवचन समाप्त हुआ। सेठ ने कहा कि गुरुदेव एक बात समझ में नहीं है, मेरा तोता आपकी तरह ही बेहोश हो गया फिर बाद में उड़ गया। सेठ को हंसते हुए महाराज जी ने कहा कि तुम प्रतिदिन मेरे प्रवचन में आते हो, प्रतिदिन इतनी अच्छी ज्ञान की बातें श्रवण करते हो, फिर भी मोह माया विषय वासना के उस पिंजरे के अंदर तुम बंधे हुए हो, उससे आजाद नहीं हो पा रहे हो। पर वो तोता तिर्यंची योनि के अंदर जन्म लेने के बाद भी वो मेरे पास नहीं आया, उसने रूबरू मेरा सत्संग भी नहीं सुना, पर सुनी सुनाई बात आपने सिर्फ उसको कहा, जो मैंने मंत्र दिया और मंत्र भी बिना बोले दिया। जैसे ही तुमने मुझे सवाल पूछा कि तुम्हारे तोते ने प्रश्न पूछा है कि वो मुक्ति कब पाएगा, और मैं बेहोश हो गया। बिना बोले भी मेरा संदेश आपने उसे दिया और उसने उपाय ढूंढ लिया कि बेहोश हो जाओ, सेठ बाहर निकालेगा और मैं बराबर उड़ जाऊंगा। उसने वही किया। वो मेरे उपदेश को एक सेकंड के अंदर समझ गया। पर आप इतने बरसों से सुनते चले आ रहे हो, फिर भी उस ममत्व के जाल से, उस ममत्व के बंधन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उस बंधनों को तोड़ नहीं पा रहे हो, आजाद नहीं हो पा रहे हो, मुक्त नहीं हो पा रहे हो। दोस्तों, सेठ के हृदय को बात लग गई और सेठ ने सेठानी से कहा कि बस अब बहुत हो गया, हमने सांसारिक सुखों का उपभोग बहुत कर लिया है, पर अब छोटी सी जिंदगी बची हुई है, वो मैं पूरी की पूरी जितनी भी बची है आध्यात्म के अंदर लगाना चाहता हूं। संतों के सेवा में ही व्यतीत करूंगा। और संतों के पास वहीं बैठ गया और उन्होंने संयम जीवन अंगीकार कर लिया। सेठ का नाम था विजय। विजय सेठ ने सचमुच में अपनी जिंदगी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।